أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद हसन रज़ा से आलवी हमारे साथ मौजूद थे जी। पयामे
रमज़ान के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान मुबारक अभी तक अच्छा गुज़र रहा होगा, बेहतरीन गुज़र रहा होगा। आज तीसरा रोज़ा है और माह रमज़ान के हवाले से जहाँ हम बात करते हैं हमारी रूहानियत को जला बख्शता है, वहीं हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नतों पर अमल करने का शऊर भी देता है। रमज़ान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एक नई रोशनी फ़राहम करता है, जिसमें हम अपनी इबादत की बात करें, दुआओं की बात करें, नेक अमाल की बात करें, उसके ज़रिए अपने दिलों को साफ़ करने, पाकीज़ा करने की कोशिश करते हैं। और आज भी इस ट्रांसमिशन के अंदर हम यही बात करेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के अहम पहलू हैं उसके हवाले से बात करेंगे, ताकि सब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बेहतर तरीके से अमल भी कर सकें। प्रोफेसर ऐनुर हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया बगदादी साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। उनसे हम इस हवाले से बात भी करेंगे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है उसको हम अपनी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और बरकत के लिए किस तरह से मशाल राह बना सकते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि हम नात का जब भी जिक्र करते हैं और हमारे मुल्क के बड़े जाने माने माया नाज नात ख्वां मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। और किचन के अंदर हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं और आज भी उनका जो किचन काउंटर है बड़ा कलरफुल सा नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपका किचन काउंटर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और कलर्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज नज़र आ रही हैं। क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज किचन में जो ड्रिंक में बन रहा है वो है स्ट्रॉबेरी मोजिटो, और जो मेन कोर्स है हमारा वो है पेनी अरेबिएटा पास्ता, और जो डिज़र्ट है वो है स्ट्रॉबेरी ट्रैफल। क्या बात है, आपने बहुत सारी आज ड्रिंक के अंदर भी और डिज़र्ट के अंदर भी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करेंगे। Exactly, स्ट्रॉबेरी डे, राइट? यस, टुडे इज स्ट्रॉबेरी डे। परफेक्ट। चलिए आप अपना काम जारी रखिए, मैं आपसे रेसिपी भी बात करूंगी। उसके साथ साथ कारी मोहम्मद हसन रज़ा से भी आपका हमने तारुफ करवाया। बगदादी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, फिर मगरूब साहब की तरफ भी जाएंगे। आप जिस तरह से आपने ख़ुद भी बात की, हम और फिर भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं जो रिलीजन ने, जो इस्लाम ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर बड़े से बड़ा पहलू हो या छोटे से छोटा पहलू हो उस पे अमल करके हमें बता दिया और हमें एक तरीका सिखा दिया। आज हम रमज़ान मुबारक के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन मैं कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के तवस्सुत से आज हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इत्तिबा, इसकी ज़रूरत व अहमियत के ऊपर बात करेंगे। और आपने इसका आगाज़ बड़ा अच्छा किया। मुझे बाज़ औक़ात आपकी बातों से ना बड़ा हौसला हो जाता है और एक डायरेक्शन मिल जाती है गुफ्तगू करने की। जो आपने इंट्रो लिया तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब एक कल हमारा शायद कुरान का मौजू था, बिल्कुल, और कुरान के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई और हमने ये कहा कि ये कुरान दस्तूर हयात है। बेशक इसका एक एक लफ्ज़ अजर व सवाब अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तौर पर वो हमें ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल मुहैया करता है। अब जब कुरान पाक सरे दस्त एक उसूल है, कानून है, दस्तूर हयात है, अहकाम शरीयत हैं, यानी अवामिर या नवाही, अहकाम हुक्म देने की सूरत में या किसी चीज़ से मना करने की सूरत में, तो कुरान हमारे लिए रहनुमा हो गया। कुरान अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और ये एक किताब की सूरत में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को किसी शख्स ने देखा नहीं कि अल्लाह कहाँ है, ना आज तक किसी अक्ल वाले की समझ में आया कि वो कैसे है। बस अगर हम मानते हैं अल्लाह को तो वो इसलिए अल्लाह मानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस तरह की और ये मवासफ़ात हैं, तो हम उतनी ही चीज़ों के साथ उसको अल्लाह मानते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अक्ल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात किसी की समझ में आने वाली नहीं है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक थ्योरी कुरान की सूरत में ज़िंदगी गुजारने की किताब हमें मुहैया की, बिल्कुल, तो अब एक प्रैक्टिस की भी तो ज़रूरत थी ना, बिल्कुल, कि उसके साथ आगे हम लोगों ने जब अमली तौर पर किसी चीज़ को देखेंगे तो उस पर अमल करेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो हमारे सामने है नहीं कि हम देख कर अमल कर सकें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज कैसे पढ़ते हैं तो हम नमाज वैसे पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी जिहाद कैसे करते हैं हम जिहाद वैसे करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर बाकी लोगों के साथ डीलिंग कैसे करते हैं वैसे करें। तो इन चीज़ों से अल्लाह की ज़ात तो है पाक। अब बचा गया पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ात मुबारका पूरी कायनात के अंदर जो वजह तख्लीक कायनात जिनको कहा जाता है, यानी कायनात की अगर तख्लीक की वजह कोई बना, काज बना, तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। तो आपकी ज़ात के ऊपर ये कुरान नाजिल करके फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस कुरान के एक एक हुक्म को प्रैक्टिस किया। जब वो प्रैक्टिस किया तो वो प्रैक्टिस बन गई सुन्नत। बिल्कुल। अब उसकी इत्तिबा हमारे लिए लाजिम करार देगी। इसमें कुरान अज़ीम के अंदर जो इसके लिए अल्फाज होते हैं वो क्या हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, कि जो तुम्हें अल्लाह दे, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो तुम्हें अल्लाह का रसूल दे उसको पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रसूल रोक दे, मना कर दे, तो उससे हमेशा के लिए रुक जाओ, मना हो जाओ। तो गोया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात को शारे यानी कानून साजी की हैसियत दे दी कि आप जिस चीज़ से रोकें और जिस चीज़ के बारे में हुक्म दे दें उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए हो गया ज़रूरी। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अमली सूरत में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे कोई पूछने, सहाबा में से कोई सवाल आया और अगर पूछा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है घरेलू जो मामलात और ज़्यादातर वक्त जो अज़वाज मुतहरात के साथ गुजर रहा है वो उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझती हैं, तो आपसे पूछा कि आपके खुल्क़ अखलाक़ हसना के बारे में मुझे बताएं कैसा है। तो बहुत प्यारा बलीग जवाब आपने अता फरमाया और एक जुमले के अंदर था और समंदर बंद कर दिया कि फरमाया सवाल पूछने वाले, तू कुरान पाक पढ़ता है? जी मैं पढ़ता हूँ। तो आपने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सारा अखलाक कुरान है। क्या बात, कुरान ही को आपने इम्प्लीमेंट किया है, आप कुरान की अमली तफसीर हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। और कुरान अज़ीम के अंदर 2-3 आयात हैं जस्ट मैं जिक्र करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, कैटेगरिकली ये हुक्म दे दिया कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और जो जुमला इसके बाद है वो बड़ा है, वला तुबतिलू अमालकुम, पहले दोनों इताअतों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया कि अपने आमाल को बातिल ना करें। यानी अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में आपका अमल नहीं तो वो अमल बातिल है, उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कुरान का उसूल है। अब अल्लाह की इताअत, जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया, असलन रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। जो और अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि जो मेरे से मोहब्बत करना चाहता है वो रसूल से मोहब्बत करे। अब अल्लाह तो मौजूद कहीं नहीं है, तो हम जब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो कैसा दावा है? सिर्फ इत्तिबा रसूल के अंदर मोहब्बत इलाही भी मुज़मिर है, छुपी हुई है। तो इसलिए ये जो आज का हमारा ये सबक है, एक और इसके अंदर मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के हवाले से फरमाया कि इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह, यानी जब उनसे ये कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ लौट आओ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, यानी कुरान की तरफ, व इलर रसूल, और रसूल की तरफ लौट आओ, यानी इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर दावत दी जा रही है। रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा, मुनाफ़िकीन को देखोगे कि वो इस रास्ते से हट जाएंगे, भाग जाएंगे। तो गोया कि इत्तिबा रसूल पर जो नहीं चल रहा तो उसको कुरान की इस आयत के मुताबिक वो मुनाफिक है, और जब वाजिबात के अमर के अंदर आ जाएगा तो सरासर कुफ्र है। तो इसलिए इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वाजिबात और एक जुमला मोहब्बत वाला सिर्फ आखिरी अगर इजाज़त दे दें अर्ज़ करके, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे से गुजरे। आम रूटीन में आप सफ़र फरमा रहे थे, तो गुजरते हुए उसको हम मैं ये कहूँगा कि आपका सर मुबारक तो मस नहीं हुआ, हम ये कहेंगे कि दरख्त की टहनी झुक कर उसने लम्स किया और बोसा लिया आपके सर मुबारक का, हुज़ूर के सर मुबारक के साथ यानी मस हुई। तो जब ये वाक़या सहाबा ने देखा तो एक बार उसके बहुत बाद जब सहाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजरते हुए एड़ियाँ उठाकर अपने सर को टहनी के साथ मस कर रहे थे। तो बाकी सहाबा ने पूछा कि हज़रत उस्मान गनी से कि आपको क्या हो गया कि एड़ियाँ उठाकर आप अपने सर को इस टहनी के साथ मस कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर?
तो उन्होंने उस वक्त अर्ज़ की कि मैंने आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से गुजरते देखा, इस टहनी ने आपके सर का बोसा लिया था। देखे ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम, तो आप कोई कद में ये तो नहीं कि वो बहुत वो हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो अब टहनी ऊंची इतनी कैसे हो गई कि उस्मान गनी एड़ियाँ उठा रहे हैं उस तक पहुँचने के लिए। तो आपने उस वक्त ये जो जुमला आपका और ये अमल था, ये इस बात पर दलालत करता है कि फ़र्द और वाजिबात तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी के एक एक अमल में सहाबा तो आपके मुंह को देखते थे, आपके चेहरा मुबारक को तकते, आपके लब किस तरह हिलते हैं इनको भी बयान करते और इनको जब्त करके आज जो हम इत्तिबा सुन्नत की बात करने जा रहे हैं, इसके असल मुहाफ़िज़ सहाबा इकराम हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बड़ी खूबसूरत बात बगदादी साहब। चूँकि ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन चूँकि मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर कुछ अता करें हम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदाएं चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में रख दे नाम मेरा, उन लोगों में रख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल तलब फरमा हमको, हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल वो शहर दिखा हमको। हर साल करें हम तवाफ़ हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल करें हम तवाफ़ हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरा घर देखें, तेरा दर देखें। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरा घर देखें, तेरा दर देखें। असबाब हों उनको ऐसे बाहम, अल्लाह करम अल्लाह करम। असबाब हो उनको ऐसे बाहम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल करें हम तवाफ़ हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है।
और एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और कितने नाने हैं उन के नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उन के नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और करके खून से वुज़ू जिसने सजदा किया, करके खून से वुज़ू जिसने सजदा किया, उसके सर को झुकाने की क्या बात है, उसके सर को झुकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। हाँ वक्ते आखिर भी है और वो है सामने, वक्ते आखिर भी है और वो है सामने, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने कि क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अली रज़ा सुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। आपको खुश आमदीद भी कहेंगे। और इसके साथ साथ जी आपको पता है कि हमारी पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा इदारा
जो फलाही कामों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हो। और आज हम द नूर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे और इसके जो रूह रवा हैं वो हमारे साथ पहले भी हमारे मॉर्निंग शो का भी बहुत दफ़ा हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन चूँकि हमारी ट्रांसमिशन का एक हमने फॉर्मेट यही रखा है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करें, खैर की बात करें और ऐसे लोगों की बात करें जो खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अमजद भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी किचन के अंदर आपको पता है हमारे आज स्ट्रॉबेरी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और इस वक्त करीज फातिमा के किचन में मुझे लग रहा है पास्ता बन रहा है, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक हो गया। आज स्ट्रॉबेरी की आज आपने करनी है तो उसकी इफादियत पे हमने सोचा कि आपके मेन्यू में स्ट्रॉबेरी की 2 डिशेस हैं, तो हम हुरिया अरूज को बुला लेते हैं और ज़रा स्ट्रॉबेरी पे ज़रा ढेर सारी बात करते हैं। हुरिया आपको भी खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच। ज़रा हमें बताएं आपने स्ट्रॉबेरी आपके नज़दीक क्या फैक्टर्स रखे थे स्ट्रॉबेरी के जो मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए? स्ट्रॉबेरी को अगर देखा जाए कि उसको हम होम रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस मास्क भी, और जो स्ट्रॉबेरी है वो एज अ टीथ वाइटनर भी यूज़ किया जाता है। तो ये 2 रेमेडीज़ हैं, मतलब कि जिनके थोड़े से येलोइश टीथ हैं उसके अंदर अगर आप स्लाइड सा स्ट्रॉबेरी पेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा डाल के उसे आप टीथ पे लगाएं और उसे स्क्रब करें तो जो आपका वो एज अ टीथ वाइटनर भी काम करता है। और साथ ही साथ आपका फेस मास्क भी इसमें होता है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रॉबेरी के, जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं जो कि बहुत ही एक नेचुरल स्क्रब बन जाता है। वैसे स्ट्रॉबेरी स्क्रब्स बहुत ज़्यादा ब्रांड्स निकालते भी हैं, तो आप एक नेचुरल और बिल्कुल प्योर स्ट्रॉबेरी के साथ स्क्रब अपने घर में बना सकते हैं और उसको 10 मिनट स्किन पे अप्लाई करें तो आपकी स्किन पे काफ़ी ग्लो और रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट आएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। खाएं भी और लगाएं भी स्ट्रॉबेरी, कितनी अच्छी चीज़ है। मैं रोज़ आपके हुरिया आपकी तरफ आने से पहले ज़रा आप द नूर प्रोजेक्ट पे बात कर लूँगी। आपने आपके माशाल्लाह प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, तालीम व तरबियत हो, फूड बैंक्स हो, एजुकेशन हो, आप हर सेक्टर को टच करें। हमें थोड़ी सी एक पिक्चर दें हमारे देखने वालों को कि बेसिकली द नूर प्रोजेक्ट की अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो सब्सिडरीज़ हैं, वो क्या क्या है, थोड़ा सा आइडिया दें। मुझे क्योंकि मेरे वो अभी नात बड़ी खूबसूरत पढ़ रहे थे तो मुझे मेरे ज़हन में मैंने लास्ट जो हज किया तो उसमें मैंने भी नात लिखी तो मुझे एक शेर याद आ गया, वो दिल में है तो मैं ज़रूर कि मेरी किस्मत में खाके मदीना ही सही, मेरी किस्मत में खाके मदीना ही सही, मेरा कच्चा मकान लिपने वाला है। तो क्या बात है। जो नूर प्रोजेक्ट है, जैसे हम पहले भी आपके यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमारा जो प्लान था कि एक ही छत तले एक ख़ानदान को जो ज़रूरतमंद है उसको वो हर चीज़ मिले जो वो चाहता है। मसलन उसको बच्चों की तालीम चाहिए, उसे एजुकेशन मिले, बड़े बच्चे हो गए हैं नहीं पढ़ सके उनको टेक्निकल एजुकेशन मिले, उसको राशन मिले, उसको फ्रेश खाना मिले, उसकी सेहत का मसला है तो उसको हॉस्पिटल मिले, अगर वो कानूनी मदद चाहता है तो वो उसको, जैसे पूरी यूरोप में है, वेस्ट में है, तो वहीं पे मैंने बताया था मैं वहीं पे काम कर रहा था वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में, वो सारा का सारा सेटअप उठा के हम यहाँ पे ले आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली जो हमने कंप्लीट किया है 65 बेडेड हॉस्पिटल जो $5.7 मिलियन, ये इसलिए बताने की ज़रूरत है कि हमारे जेनरसिटी इतनी है हमारे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में, कि मैं बता नहीं सकता। अब रमज़ान आ गया तो हम आखिरी इन अशरों में देख रहे हैं कि अभी तो पहला अशरा है तो हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके अंदर हमने मोर देन $2 मिलियन इकट्ठे करने हैं जो हमें ज़रूरत है ताकि इसको हम इंशाल्लाह अप्रैल या मई में इसको ओपन कर सकें हॉस्पिटल को। ठीक है। तो पहले भी जो 4 मिलियन थे वो और 4 मिलियन थे वो इन्होंने ही दिए थे पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया से। और एक मैं आपको हैरानकुन चीज़ बताऊं कि $408 बिलियन इकट्ठे होते हैं रमज़ान के अंदर चैरिटी के अंदर, तो उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि सही जगह पे पहुंचे। पाकिस्तान में एक तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है जो बाहर से लेके हम लोग आ रहे हैं, फुली रजिस्टर्ड हैं हम यहाँ पे भी, अमेरिका में भी, मैं ड्यूअल नेशनल हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ मतलब ये होता है कि एक गरीब आदमी जब वो ज़रूरत के लिए एक बेटी की शादी के लिए हमारे पास पहुँचता है तो उसको वो भी हम लोग देते हैं कि अगर लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, जितने शादी पे ख़र्चा आता है वो यकीन करें माइक्रो फाइनेंसिंग में वो सारे पैसे वापस करता है। इतनी बड़ी अना है इन लोगों की, अगर आप उनको सही तरह से ट्रीट करें और जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको ढूंढें, जो सफ़ेद पोश है उनको ढूंढें। अच्छा, ये जो
जेन्युइन एक चीज़ है। और अब जाहिर है जनरॉसिटी की आप बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, और रमज़ान का भी आपने जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोग जब इस तरह से डोनेट भी कर रहे होते हैं, राइट लोगों को आइडेंटिफाई करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आजकल के दौर में है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आगे बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आते, जो मांगते नहीं है, बट स्टिल वो हकदार हैं। आप लोगों ने क्राइटेरिया या सिस्टम क्या रखा हुआ है कि आप राइट लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प करें? माइक्रो फाइनेंसिंग मैंने शुरू इसलिए की कि 2-3 साल पहले हमने शुरू की तो 2 खुदकुशियाँ हुई हमारे करीब। एक बैरिया टाउन में एक सफ़ेद पोश था, 60,000 रुपये का बिल आया, वो नहीं मांग सकता था, उसने अपने आप को स्ट्रैंगल कर लिया। एक जौहर टाउन में बड़ी अभी कोई तकरीबन 4-6 महीने पहले एक खुदकुशी हुई है, उसने 75,000 का बिल आया तो वो नहीं पे कर सका। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़िम्मेदार हूँ उनका, तो मैंने इसको अनाउंस कर दिया कि अगर किसी को कोई बिज़नेस के लिए या वैसे लोन के लिए पैसे चाहिए तो वो आएँ। देखिए बड़ा आसान है, एक तो रिश्तेदारों में तो आपको पता ही होता है कि आप, मेरी अम्मी हैं वो हर वक्त उनको फ़ोन आ रहे होते हैं कि भाभी ये पैसे चाहिए, भाभी ये चाहिए, तो उन्हें पता होता है कि ये ज़रूरतमंद है, वो तो ईजी है। तो अपने रिश्तेदारों से शुरू करें। हमारा बड़ा आसान है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। हमें जब भी कोई अप्रोच करता है ख़ास तौर पे राशन के लिए या माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए या वो लीगल एड के लिए, तो हमारा उसका आईडी कार्ड से उसका सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उसके इलाके में जाके उसने जो एप्लीकेशन में लिखा है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है या मेरे पास एसी नहीं है या मोटर बाइक नहीं है या कोई भी चीज़, तो उसका घर का एड्रेस तो है ना, हम जाके अगर फीमेल हैं तो फीमेल से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इलाके से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जैसे शादी में रिश्ते की वेरिफिकेशन होती है, आप यकीन करें कि अक्सर गलत आते हैं और हम उन्हें फिर कहते हैं कि ना प्लीज, ऐसे ही है, मैं 1 लाख बोरी आटे की लेके सड़क पे खड़ा हो जाऊं तो यकीन करें वो मुझे कुचलते हुए मुझे भी मार देंगे और आटे भी सारे फट जाएंगे और ले जाएंगे। ये तरीका गलत है। इस तरह से बांटना, मैं समझता हूँ आप राइट जगह पे बैठें, राइट जगह पे अपने स्टॉल लगाएं जहाँ पे लोगों को फिर आप वेरीफाई करें, फिर उनको राशन दें। उनको पढ़ाने के लिए हर बंदा कहता है मैं ज़रूरतमंद हूँ, वो सही कह रहा होता है, लेकिन हमें पहुंचना होता है राइटली उस बंदे के पास जो हाथ नहीं फैला रहा है, जो मांग नहीं रहा है। हम तो राशन कभी मैंने तो बड़ी दफ़ा इनवाइट किया, प्लीज़ एक दफ़ा प्लान करें, आएँ वहाँ पे आके देखें कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। आज ही रमज़ान में कुछ ख़वातीन विज़िट करने के लिए आई, तो वो बच्चों के चेहरों को देख के कहती हैं ये तो लगते ही नहीं हैं कि मालियों के या ड्राइवरों के बच्चे। तो मैंने कहा जब भी किसी को आप किसी गधे के बच्चे को भी सही खाना देंगे तो वो खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो एक इंसान के बच्चे को तो जब आप सही न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ख्याल करेंगे, उसको प्यार करेंगे, तो वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल, वो फले फूलेगा भी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है और डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मीनवाइल चूँकि हुरिया भी हमारे साथ है, हुरिया स्ट्रॉबेरी की आज हम बात करें, ज़रा हमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएं, कितना ज़रूरी है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं? अच्छा, स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी इटसेल्फ एक डाइट फूड में भी कंसीडर होता है और जैसे कि रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना चल रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकली लोग फीमेल स्पेसिफिकली ना ज़्यादा वेट लूज़ की तरफ जा रही होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है हमारी, 12 आवर्स का जो हमारा एक फ़ास्ट होता है, रोज़ा होता है, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेट लूज़ की तरफ हम जाएँ। तो स्ट्रॉबेरी की अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की तरफ बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी की प्रॉपर्टी की वजह से ये इटसेल्फ भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स या जितने भी जहरीले मादे बाहर से हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बन रहे होते हैं, उससे ये प्रिवेंट करती है। अच्छा, सेकंड ये है कि इसमें विटामिन के अच्छा होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह जो स्पेसिफिकली हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। ये डायबिटिक पेशेंट्स पे भी लाइकवाइज अच्छी है क्योंकि विटामिन सी इटसेल्फ एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अगर हम इसके इम्यून सिस्टम के अलावा भी बात करें तो रमज़ान के महीने की रिगार्डिंग मैं ये बात ज़्यादा इसको कंटिन्यू करूँगी कि ये मेजरली जो है ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देती है। स्ट्रॉबेरी जो होती है, हम जब रोज़ा रखते हैं सुबह सहरी के वक्त, डेफिनेटली जब हम खा रहे होते हैं, ऑयली फूड भी खा रहे होते हैं, रोटी जिसमें चपाती, इसमें ज़्यादा ऑयल का इंटेक ज़्यादा होता है। ठीक है, आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो कि न्यूट्रिशनल रिच फूड ले रहा हो सहरी के टाइम या अफ्तार के टाइम। तो उसमें क्या होता है कि सारा दिन भूखा रहने के बाद अफ्तार के टाइम जब हम अफ्तार करते हैं तो उसमें भी ऑयली फूड का इंटेक, पकोड़ा, समोसा, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो एट द एंड क्या होता है कि पेट ख़राब,
दर्द, क्रैम्प्स, इस तरह के इशू होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप कोशिश करें कि अफ्तार के टाइम इसकी स्मूदी लाजमी इस्तेमाल करें विदाउट शुगर। वाइट शुगर जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी इसमें, ठीक है। और इसको वैसे भी इटसेल्फ रॉ भी इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छी है। न्यूट्रिशनल रिच, न्यूट्रिशनस इसे कहते हैं ना कि रिच है, अगर इसको रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको शेक में या जूस में, वो हर पर्सन की अपनी प्रेफरेंस होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको क्या किस वे में स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट पसंद है। बट मेन है कि इसको आप रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जीआई हेल्थ के लिए, अल्सर्स के लिए, जितने भी स्टमक के रिलेटेड आपके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं स्पेसिफिकली रोज़ा रखने की और गर्मी के मौसम में ये बहुत इफेक्टिव होती है। ज़बरदस्त। चलें जी, किचन में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ हम फ़ायदे भी बता रहे हैं। हम सब जिससे आपने भी बात की, एजुकेशन हो बच्चों की, उनको एक छत तले तमाम तर चीज़ों को केटर करना, ज़ाहिर है इसमें फाइनेंसेस बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं। और जैसे आप अभी हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे, हमें बताएं कि आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चूँकि आप बाहर काम करके आए भी हैं तो ज़ाहिर वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और पाकिस्तानियों किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं, लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो वेरीफाई कर लें, ज़रा हमें ये भी बताएं। जी बड़ा आसान है, अब तो डिजिटल दौर है। द नूर प्रोजेक्ट आप लिखेंगे, द नूर प्रोजेक्ट, तो सारी वीडियोस और सारा आपके सामने आ जाएगा, वो आप देख लेंगे। उसके ऊपर कहाँ डोनेट करना है वो बड़ा आसान है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विजिट किए बगैर तो सीइंग इज़ बिलीविंग। तो जब आप आएंगे, आप देखेंगे तो आप सीखेंगे भी। मैं तो लोगों से कहता हूँ, हमने एक तंदूर ओपन किया, रोटी कहते थे बहुत महंगी है, तो आज से 3-3.5 साल पहले एक तंदूर ओपन किया इज़्ज़त की रोटी के नाम से, और उसमें एक बॉक्स रख दिया, कोलैबोरेट किया, तंदूर वाले को कहा कि तुमने रोटी के पैसे यहाँ से लेने हैं, गरीब आदमी को रोटी तुमने फ्री देनी है। जितनी रोटियाँ जाएंगी शाम को, हमने 200 रोटियों के एडवांस पैसे उसमें डाल दिए। हुआ ये कि आज 3 साल बाद 1070 तंदूर हैं, और किसी में 200 रोटियों के पैसे डालने के बाद कभी दोबारा पैसे नहीं डालने पड़े। 6 से 7 लाख रोटी फ्री जाती है एवरी मंथ। अब ये कोई भी कर सकता है। आप भी चाहें तो किसी एक तंदूर वाले के पास जाएं, वहाँ पे अपना एक बॉक्स रख दें, उसका कोई भी नाम रख दें, इज़्ज़त की रोटी रख दें, नसीब की रोटी रख दें, और उसमें कुछ रोटियों के पैसे, बाकी मैं आऊँगा, आप आएंगे, जो भी आएगा वो उसमें पैसे डालेगा, और गरीब आदमी वहाँ से फ्री ले लेगा। ये टर्की में पिछले 200 साल से चल रहा है। ये कोई मैंने नया फार्मूला ईजाद नहीं किया, लेकिन सिर्फ आप कहने से कभी कुछ नहीं होता, करने से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाती। तो कोई भी ऊपर जोर है कि कोई एक काम तो करें, एक बच्चे को पढ़ा दें यार। जब मुझे लोग आके कहते थे ना कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर, मैं सुन के अक गया। अब मैं जाता हूँ, जाके मैं कहता हूँ उन 2.5 करोड़ में से 1000 बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, आओ मिलके एक को पढ़ाएं यार, एक को खिला दें, ओनरशिप ले लें। एक अल्लाह ने कभी आपको खुदा बनने का नहीं कहा है, आपको बीइंग इंसान आपको ये सिखाया है कि तुम एक भूखे को खाना खिला सकते, एक को खिलाओ, 2 को खिला सकते, 2 को खिलाओ। तुम्हें कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम परवरिश करो, तो हम तो पाल नहीं सकते, वो रब का काम है। लेकिन जिन यतीम बच्चों को, मेरे पास 90 बच्चियाँ हैं जो ऑर्फन होम में हैं, मतलब मैंने एक से शुरू किया था, 6 बच्चियाँ थी आज से 8 साल पहले, आज 90 हो गई हैं। तो मैं कभी ये नहीं कोशिश करता मैं पकड़ के लेके आऊँ। मैं देखता हूँ माशरे में जहाँ से भी मैंने कहा हुआ है कि आपको लगे कि ये बच्ची किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, अकेली है, यतीम है, मस्कीन है, मेरा शेल्टर होम है, लाएं उसको हम पालते हैं। आज उनमें से 6 बच्चियां नर्स बन गई हैं। अब क्या इसका मतलब क्या है कि एक पूरी अपनी चेन ही चेंज कर दी। वो माँ बनेगी, वो एक पढ़ी लिखी नर्स और अपने घराने में से ऑर्फन थी, अब वो भी यही काम करेगी। वो जब पैसा आएगा तो मेरे पास आया तो मैंने पे बैक किया, और मुझे अल्लाह ने उस निज़ाम में डाल दिया कि हर तरफ मुझे जब दुआ ही दुआ नज़र आ रही होती है ना, आप निकल नहीं सकते इस काम से। मुझे बाज़ बार लगता है इस काम में कि जो भी बंदा काम करता है ना, उससे अमजद साकिब साहब हैं, शाहिद लोन साहब हैं, इंडस हॉस्पिटल के साहब हैं, डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि लोग इनसे कभी भी बात करेंगे, इसके अलावा शायद इनसे बात करना मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे दोस्तों में बैठ जाए, मैं हर वक्त उनसे एक ही बात कर रहा हूँ कि यार आए शामिल हो जाए मेरे साथ, अल्लाह से बिज़नेस करके देखें। मैं यहाँ लास्ट टाइम कह के गया था, अगर आप 20,000 रुपया कमाते हैं ना यार, 100 रुपया देना शुरू कर दें और डायरी में लिख लें कि मैंने अल्लाह के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। कोई कर ले, करके तो देखें एक दफ़ा अल्लाह के साथ बिज़नेस। वो जो उसने वादा किया हुआ है ना, अभी सूफ़ी अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने कुरान के ऊपर एक किताब लिखी है कि कुरान की हर आयत एक कानून है,
हर आयत एक कानून है, कभी पढ़ के देखें और उसको अमल करके देखें। अगर अल्लाह ने कहा है ना कि 7 गुना मैं रिटर्न करूँगा, तो 7,000 गुना है, 70,000 गुना है। अभी आजमा के तो देखें। मैं उसकी मिसाल बैठा हूँ। जो बच्चा एक साइकिल नहीं खरीद सकता था अपने मास्टर्स करने तक, आज वो कोई सी भी गाड़ी खरीद सकता है। तो कहाँ से आया ये सारा कुछ? मैं लंदन में बैठा हुआ था तो हैंड टू माउथ था, मेरे पास 200 पाउंड हमेशा कम हो जाते थे, वो मेरा भाई मुझे दिया करता था, वो डॉक्टर था। तो मैं कहता था कि लेकिन मेरा काम था कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, जो भी पाकिस्तान से आ रहा है उसको लेके आना है, घर लाना है, खाना खिलाना है, उसको नौकरी लेके, क्योंकि मैं जॉब सेंटर में काम करता था, तो उसको नौकरी लेके देनी है। तो मुझे अल्लाह ने वो काम सौंप दिया और इतना कुछ दे दिया कि मैं यकीन करें, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2001 से लेकर 1999 से लेकर 2001 तक मैंने अब्बू को एक अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे 1000 रुपया पाउंड बेचता था तो मेरा प्लॉट खरीद लेते थे, 2000 पाउंड बेचता था तो प्लॉट खरीद लेते थे, 3000 पाउंड, तो इतने प्लॉट हो गए कि वो मुझे कहते थे प्लॉटू खान हो, तो आओ तुम वापस आ जाओ। वो मेरे आने का ज़रिया भी बना। तो मैंने वो पैसा जो अल्लाह ने मुझे पे किया, फिर मैंने पे बैक किया अल्लाह को कि ये अल्लाह का है जो दिया हुआ है, आजमाता है। अल्लाह कहता है मैं दे के किसी को दे के आजमाता हूँ और किसी को ना दे के आजमाता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी से खुश हूँ और किसी से ना खुश हूँ। इतनी चीज़ें चैलेंज करता है अल्लाह ताला। कभी आके तो देखें, एक कदम बढ़ा के तो देखें, माफ़ी मांग के तो देखें। तो किसी ने पूछा कि आप तौबा कैसे पता चलेगा कबूल होगी है, कि ये ना मानना कि तौबा कबूल हो चुकी है, इस पर भी गुनाह है। कि जब अल्लाह से आपने तौबा कर ली है और ये वादा कर लिया कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा, उसके बाद आप भूल जाएं कि आप बख्शे नहीं गए हैं या आपकी तौबा कबूल नहीं हुई है। बड़ी खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला के साथ कारोबार वाली बात आपने वाकई लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने की थी। अच्छा जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कुछ आप हमें अता करें। नजर नजर में वो नूरे यकीन थे तब भी, नजर नजर में वो नूरे यकीन थे तब भी, वो जब रसूल खफी थे अमीन थे तब भी, वो जब रसूल खफी थे अमीन थे तब भी। जब का शहर बरा था कई खुदाओं से, जब का शहर बरा था कई खुदाओं से, नबी के कौलो अमल दिल नशीन थे तब भी, नबी के कौलो अमल दिल नशीन थे तब भी। और किसी को हुस्न के मानी भी जब न आते थे, किसी को हुस्न के मानी भी जब न आते थे, तो वो अपनी ज़ात के अंदर हसीन थे तब भी, वो अपनी ज़ात के अंदर हसीन थे तब भी। और जब आसमान पे सूरज ना चांद तारे थे,
जब आसमान पे सूरज न चांद तारे थे, हुजूर जल वा फिगर बर ज़मीन थे तब भी। और कतील दिल ने धड़कना भी जब ना सीखा था, कतील दिल ने धड़कना भी जब ना सीखा था, वो मेरे खानाए दिल में मकीन थे तब भी। वो मेरे खानाए दिल में मकीन थे तब भी। वो जब रसूल खफी थे अमीन थे तब भी। पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में हमारा खाना रेडी हो चुका है। कनीज़ फातिमा ने सब बना के प्रेजेंट कर दिया है। कनीज़ फातिमा, क्विकली हमें एक ओवरव्यू दे दें, आपने क्या क्या बनाया है और क्या क्या रेसिपी है। ओके, सो आज जो ड्रिंक में था वो था स्ट्रॉबेरी मोजितो, और जो मेन कोर्स है वो हमारा है पेनी पास्ता अरेबिएटा, और जो डेज़र्ट में बनाया है वो है स्ट्रॉबेरी ट्रैफल। और जो हमने पेनी पास्ता में जो हमने चिकन यूज़ किया है वो हमने सबरोसो का किया है, और जो उसकी जो चिकन की क्वालिटी है वो बहुत ही फ़ाइन और हाइजीन है। मतलब कि आपको अगर आप लोकल मार्केट से जाते हैं ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली पहले उसको वॉश करो, देन उसको साफ़ करो। तो सबरोसो का जो चिकन है एक तो वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लेम करता है कि जो हमारा चिकन है बिल्कुल हलाल है, और जब चिकन वो क्या कहते हैं हलाल करने लगते हैं, प्रॉपर तकबीर भरी जाती है, जिस वजह से वो इस चीज़ का बिल्कुल क्लेम करते हैं। अक्सर हमें ब्रांड्स का होता है पता नहीं है हलाल होता है नहीं होता, हम खुद जाके खुद चिकन लेके आएंगे। सो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सबरोसो बिल्कुल 100% हलाल है। और साथ ही साथ हमारे साथ है लाइव बॉय। तो लाइव बॉय के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब भी किचन में आप आएँ सबसे पहले आपका काम है अपने हाथ धोना, और हाथ धोए बगैर आपका खाना कभी भी हाइजीनिक नहीं हो सकता। और हर एक नेक काम का कदम है रमज़ान में लाइव बॉय से हाथ धोना। लवली लवली। और पेनी जो पास्ता है उसकी हमें ज़रा रेसिपी क्विकली बता दें कनीज़ फातिमा। तो उसकी रेसिपी ये है कि जो चिकन क्यूब्स वो आपके पास ऑलरेडी हैं सबरोसो के, आपने टमाटो की प्यूरी तैयार करनी है। टमाटो प्यूरी तैयार करके आपने ऑयल में गार्लिक डालना है। गार्लिक को आपने अच्छे से सौते करना है। सौते करने के बाद आपने उसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन के अंदर स्पाइसेस जाएंगे जिसमें है नमक, काली मिर्च और धरा मिर्च। इसको आपने अच्छे से पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाने के बाद जो हमारी टमाटो प्यूरी है उसमें वो ऐड की जाएगी। वो ऐड करने के बाद आपने उसको तब तक पकाना है जब तक जो टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। जब ड्राई हो जाएगा और आपका चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाएगा, जो ऑयल है वो अलहदा से ऊपर आने लग जाएगा, उस पॉइंट पे आपने दूसरे स्पाइसेस और सॉसेस डालनी है। उसमें है चिली सॉस, केचप, विनेगर एंड पेपरिका पाउडर, ऑरिगेनो एंड लिटिल बिट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसको आपने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आपने लास्ट पे बिल्कुल केचप ऐड करनी है। केचप ऐड करने के बाद जो बॉइल्ड आपके पास पास्ता है किसी भी शेप में अवेलेबल है वो आपने उसमें ऐड करने। ऐड करने के बाद आपने उसको लो फ्लेम पे कोई 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने उसे कवर करके रख देना है। कवर करके रख देना कि जो फ्लेवर है वो आपके पेनी पास्ता के अंदर तक अच्छे से चला जाए। और लास्ट पे आपने ये करना है, जब आप उसकी डिशिंग करने लगेंगे आपने उसे डिश में प्लेस करने के बाद उसके ऊपर आपने चीज़ यूज़ कर लेनी है। ज़्यादा बेहतर है अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करेंगे, और उसको आप माइक्रोवेव में 5 मिनट्स के लिए रख दें। एंड इफ़ यू डोंट हैव माइक्रोवेव देन आपका जब पास्ता रेडी हो जाएगा आपने लास्ट पे ऊपर अपनी जिस भी आप पैन में पका रहे हैं उसी के ऊपर आपने चीज़ को गार्निश करना है और उसको उसके लिड से कवर कर देना है। 5 मिनट्स बाद जो आपकी चीज़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। क्या बात है। क्विकली रेसिपी कनीज़ फातिमा ने बता दी है, या आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप चूँकि मुझे क्लोजिंग भी करनी है लेकिन जाते जाते मैं दोनों अपने दीगर मेहमानों से एक मैसेज लेना चाहूँगी। हुरिया, रमज़ान के अंदर अच्छी डाइट, सारा कुछ अच्छा होना, बैलेंस डाइट होना कितना ज़रूरी है, कुछ भी कहना चाहें? जी बिल्कुल, रमज़ान के अंदर स्पेसिफिकली अच्छी डाइट होना आपकी सेहत के लिए, कंप्लीट हेल्थ को बिल्कुल फ़िट और ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान के महीने में अगर हम सहरी अच्छी कर रहे हैं, सहरी में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पराठा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन कोशिश करें कि उसमें हेल्दी डाइट की तरफ जाएं, पराठा ज़रूर इस्तेमाल करें, घर का जो मल्टी ग्रेन आटा होता है, होल ग्रेन आटा जो होता है, जो मिक्स आटा होता है उसका इस्तेमाल करें, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर या देसी घी का इस्तेमाल कर लें। पराठा अगर बहुत इनटेक है ये हेल्दी वे में लेके जा सकता है। इसके अलावा अफ्तार में भी कोशिश करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, चाट, क्रीम चाट, जितनी भी ये जो शुगरी आइटम्स होती हैं इनसे अवॉइड करें। ये फ़ायदेमंद इसलिए हैं कि लॉन्ग रन में जब हम इसको रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, आफ्टर रमज़ान ईद आती है, कोई भी बहुत सारे आगे फर्दर जब मंथ्स आपके चेंज होते हैं तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है बहुत सारे लोगों में वेट लूज़ करने की बजाय वेट गेन का इशू आ जाता है, स्टमक अपसेट का इशू आ जाता है और बहुत सारे स्पेसिफिक डिजीज़ के इनिशिएट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी एक हमारी एक लॉन्ग रन में जो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री में जो पाकिस्तान नंबर 1 पे आ रहा है डायबिटीज़ में कि हर एक बंदे को मेल हो फीमेल हो सबको भर्ड ये हो रही है। तो इससे बचने के लिए शुगरी आइटम से अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाएं। वो कहते हैं ना कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तो डेफिनेटली अच्छा खाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। ये मेरा एक मैसेज है स्पेसिफिकली तमाम लोगों के लिए कि अपना रमज़ान में खाने की तरफ, ऑयली फूड की तरफ अपना हाथ जो है ना थोड़ा हौला ही रखें, हल्का रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच हुरिया, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद भट्टू साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? जी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, पब्लिक देख रही है, पब्लिक सुन रही है, तो आपकी तवाज़ुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नूर प्रोजेक्ट पे नूर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हमें पैसों की ज़रूरत है। आएँ, शामिल हों हमारे साथ, अपनी ईंट लगाएं, अपना सरिया लगाएं और ये सदका जारिया बने अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये हॉस्पिटल हम तो चले जाएंगे लेकिन ये सारी उम्र ये आप सदका जारिया बना रहेगा आपके लिए, हमारे लिए। और चैरिटी बिगन्स एट होम है। अपने प्लीज़ रमज़ान के अंदर कमज़ोर रिश्तेदारों को, कमज़ोर लोगों को देखिए, अपने ड्राइवर्स को, अपने काम करने वालियों को, उनके साथ अच्छा सलूक करें और ईद पे उन्हें अपने साथ इस तरह शामिल करें जिस तरह से आप अपने बच्चों को शामिल करते हैं। यही पैगाम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। जनाब, आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आई होगी। कनीज़ फातिमा ने जो रेसिपीज़ बताई हैं उसके साथ साथ फलाही इदारों की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी इस्तिताअत है, लेकिन कोशिश करें कि इस कार खैर में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और ये इस मंथ जिसको हम रमज़ान कहते हैं उसका एसेंस भी यही है कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो आप पूरा साल नहीं करते वो इस महीने के अंदर हमें मौका मिलता है कि उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।